ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। अव्यक्त महावाक्य 7 मार्च 1993 के हैं और तारीख भी है आज 25/12/2022। सभी क्रिश्चियन हमारे जितने भी भाई बहनें हैं, आप सभी को आज के दिन के लिए हैप्पी मैरी क्रिसमस। बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। और आज के दिन ही आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से पुणे से कोल्हापुर जाने वाला अभियान, भारतीय संस्कृति जागृति अभियान आज तासिगांव में आ रहा है। उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल है मुरली का हाईएस्ट एंड होलीएस्ट आत्माओं की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर, सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट है, सबसे होलीएस्ट है। आदि से अब तक संगम पर समय तक देखो, आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हो, चाहे महात्माएं हो, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, डायरेक्ट पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को, अपने अनादि काल को भी देखते हो ना। अनादि काल में भी देखो, परम धाम में बाबा के समीप है, अपना स्थान याद है ना। तो अनादि काल में भी हाईएस्ट है, समीप साथ हो। और आदि काल में सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त है। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ जाता है ना, आदि काल भी याद आ गया ना। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। वाह। उसके बाद मध्यकाल में आओ, द्वापर युग में आओ। तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र भी बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूज्य देव आत्माओं की ही पूजा होती है। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के भी मंदिर बने हुए हैं। यह सिर्फ भारतवासियों के ही बने हुए हैं, तो उनके भी बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी भी आत्माओं की पूजा नहीं होती है। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसा नहीं होता। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आ जाओ संगम युग पर। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता है ना, आत्माएं बनते हो। तो अनादि आदि मध्य अंत, बाबा कितने हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं है, लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ये है, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे किसी को भी। अच्छा, इसी को ही कहा जाता है सच्चे सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं होना।
सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की है। पवित्र रहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत बच्चों की है और मदद सर्वशक्तिवान बाप की है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात तो पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज, संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना। कि लक्ष्य भी ढीला है, कोई बात नहीं, सब चलता ही है, नहीं, ये तो नहीं सोचते हो ना। थोड़ा बहुत तो होता ही है। हाँ, ये तो नहीं सोचते हो ना, थोड़ा तो चलता ही है, चला लो भाई। हाँ, किसको क्या पता पड़ता है? कोई मनसा को थोड़े ही देखता है, कर्म में तो नहीं आते हैं, लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते हैं। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आउट नहीं करते हैं। नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं। जो चलाते हैं उनके नाम भी बाबा कहते आउट कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करते हैं। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता युग तक पहुँच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आत्मा है आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उन्हों को देखा, कहाँ है वो आत्माएं जिनका शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र है? कहाँ है? बाबा कहते आप तो हो, आप ही हो, आप सभी हो या थोड़े हो? पक्का है ना, हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही होना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली जिससे होलीएस्ट भी बने और हाईएस्ट भी? तो सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ संग कौन सा है, रंग कौन सा है? श्रेष्ठ अविनाशी रंग है बाबा के संग का रंग। जैसा संग होता है वैसा रंग लग ही जाता है। आपको किसका रंग लगा है? बाप का लगा है ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाते। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा। लगाने की जरूरत नहीं, आपे लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेंट भी करते हैं ना, आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ बाबा। हाँ, क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्मा एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती है। अंडरलाइन, ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकते हैं। हो सकती है नहीं, होना भी नहीं, लेकिन हो जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया है, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते भी हैं बाप को कंपेनियन तो बनाया है लेकिन कंपनी नहीं रहती, सदा साथ नहीं रहते हैं। क्यों? कंपेनियन बनाया, इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन, तो क्या उत्तर देंगे भाई? हाँ, हमारा बाबा ही है हमारा कंपेनियन। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से काम नहीं चलता है, फिर कभी कभी फिर अकेले हो जाते हैं। अभी और क्या युक्ति अपनाए? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने। और जो चीज़ कंबाइंड होती है वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती है। एक दूसरे से हम अलग होते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट कंबाइंड। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता है। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल भी हो जाता है, कभी कभी झगड़ा भी, मीठा मीठा झगड़ा हो जाता है, अलग हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो बाप से अकेले बन जाते हैं।
तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप से अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत ही नहीं है जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो, कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे होली हो गई, होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली हाईएस्ट एंड होलीएस्ट सहज बनना है, मुश्किल नहीं, सहज है। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। देखा, बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य या पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज है, तभी मुश्किल अनुभव होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो ही नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म, नए संस्कार, सब कुछ नया। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना, ये तो हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में भी आती है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हैं। सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। इसलिए अभी भी कहते हैं ना, कोई भी सामान आपको काम मिला होता है किसी बस स्टैंड पर या कहीं पर भी, तो क्या बोलते हैं? हाथ नहीं लगाना, बॉम्ब भी हो सकता है उसमें। तो पराई चीज़ों को हम अपना नहीं समझते ना। तो ये माया के संस्कार जो है वो भी पुराने संस्कार हैं। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज़ को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज़ को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो, ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है या अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है, और कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाऊं, क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करे। संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हैं? मेरा तो है ही नहीं। रावण की चीज़ को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खत्म भी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन ही कहेंगे होली है, होली है दुनिया में, दूसरे दिन कहेंगे होली तो हो गई। और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं, होली बन रहे हैं। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्चा करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो। या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो, सदा नाचते रहते हो ना। सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना, सभी गा सकते हैं, सभी नाच भी सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सदा शब्द है, सदा शिव है ना। सहज है,
सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं। ये कमज़ोर संकल्प कभी भी आने नहीं दो। सदा यही सोचो अनेक बार मैं बनी हूँ और मुझे बनना ही है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्वात्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उत्साह उमंग में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जानकी दादी से बाबा ने मुलाकात की है। अच्छा चल रहा है ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया ना। दादियों को ठीक देखते ही खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल और आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतू हो जाता है। तरीका आ जाता है ना, चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। यह दुआएं दवाई का काम कर रही है। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करें, तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं सेवा जाके करूं, दादी का ख्याल था। तो वह उमंग जो आता है ना, वह उमंग क्या करता है, सूली को कांटा बना देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। अच्छा, सभी भाई बहनों से फिर बाबा ने कहा, सभी निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना। अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है वो तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसे कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहे हाँ कमाल है। दूसरे के मुख से ही निकले कमाल है। सिर्फ ये नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की। कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को भी संभव करके दिखाए, मुश्किल को भी सहज करके दिखाए, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो बात साकार में करके दिखाए, उसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वो बात अलग है, वो तो होनी है, हुई पड़ी है, लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसे कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए। जब कोई उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वो तो जानते हो ना। जो स्वयं को मुश्किल लगता हो वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो, तब कमाल है। ठीक है ना, क्या करेंगे? बाबा के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है ये तो जानते हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा देखिए ये कौन कौन सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से लेके आते हो ना। अच्छा है, डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ साथ त्याग भी करना पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हैं ना, या समझते हमारे को कमी पड़ जाएगी। नहीं, अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो। यह नहीं सोचो कि हमारा कम हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्मोत्तर की चल रही है। वर्ताव संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म और संबंध संपर्क भी सहज समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय हर सेकंड हर संकल्प समर्थ। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ नहीं। स्लोगन है सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत देना है। ऐसे संगम युग पर हर समय सेकंड संकल्प को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।